हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन किस तरह की तैयारी अच्छी चल रही है, कितने हिस्से की तैयारी अच्छी चल रही है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी 10 to 15% की जो तैयारी है ना, वो बड़े अच्छे से चल रही है। आप बेसिकली 10 to 15% पे अच्छा काम कर रहे हैं और 80 to 85% की जो तैयारी है वो लापरवाही में चल रही है। कारण क्या है? कारण क्या है, क्या आपको नहीं पता है? तो बिल्कुल आपको नहीं पता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे होते। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, किसी का 7-7 साल हो गया। 21 एज होता है, 37 तक एज है या 40 तक एज है कहीं कहीं। तो आप सोचिए कि 10-10 साल से तैयारी हो रहा है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, फिर मेंस नहीं निकल रहा। तो सवाल है कि कहां हम काम कर रहे हैं, किस सेक्शन में काम कर रहे हैं। क्या हमारा फोकस हर बार एग्जाम के टाइम में ये 10 to 15% ही तो नहीं रह जाता। एक्चुअली में 10 to 15% हिस्से पे ही हमारा सारा फोकस होता है, जिसके कारण हम यहां पे लापरवाही हर साल करते हैं और हर साल रिजल्ट में वो झलक जाता है। या कोई आप में से कोई अगर एग्जाम निकाल ही रहे हो और 1-2 नंबर एक्स्ट्रा से निकाल रहे हैं, कटअप किसी तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, तो भी बहुत सेफली एग्जाम निकालना नहीं हुआ ना, जो हम निकाल सकते हैं और कम स्ट्रेस में निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा हो गया तो फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं। अब देखो कैसे ऐसा हो रहा है, एक बार सोचिए हमारे साथ। क्या आप जब अभी तैयारी एग्जाम की कर रहे हो, अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी 2 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, कोई भी कभी भी है, अपकमिंग एग्जामिनेशन जो भी है, उसके अंदर गलती फिर क्या हो रही है? वही चीजें तो रिपीट नहीं हो रही। एक बार सोचिए, क्या आप ये नहीं सोच रहे हैं कि पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन सा हिस्सा है जो हमको नहीं आता है? समझ इसको। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर के अंदर जो चैप्टर है, उसके अंदर कौन कौन सा हिस्सा नहीं आता? क्या आपका इस पे फोकस नहीं है? क्या आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हमें नहीं आता, इस पे क्या आपका फोकस नहीं है? कोई ऐसे फैक्ट्स जो हमें नहीं आते, क्या आपका उस पर फोकस नहीं है? या आप ये भी कह सकते हो कि ओवरऑल आपका जो सिलेबस है उसके अंदर जितना आता है या जिससे सवाल बार बार आ रहे हैं, उसको छोड़कर जिससे सवाल नहीं आ रहे हैं, क्या उस पे आपका फोकस नहीं है? एक्चुअली में हमारा फोकस वही है। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो एक्चुअली में वही है और ये सेक्शन छूट जाता है। जबकि आप अपने पेपर को उठा के देखो, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जो भी हो, वहां पे 80% के आसपास सवाल करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, 80% प्लस 85 भी या उससे अधिक भी ऐसे सवाल होते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, जो कहीं ना कहीं रिपीटेड है, कहीं ना कहीं उसके आसपास पूछे गए, और मात्र 10 to 15% ही ऐसे सवाल होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अब रिजल्ट कहां रुकता है? क्या रिजल्ट ये 10 to 15% सवाल गलत करने से रुकता है? नहीं। अगर 10 to 15% सवाल गलत करने से रिजल्ट रुकता तो कटअप तो 80% प्लस जाता। कटअप तो 80% प्लस जाता, क्योंकि यहां पे 20% तक हम माफ करेंगे उसको। तो इससे रिजल्ट रुकता है? नहीं रुकता ना। कभी सोचा है इससे? देखो, रिजल्ट आपका रुकता है इससे। यहां पे आप क्या करते हैं? यहां पे आप, चूंकि आपका फोकस यहां पे है, आप हमेशा इससे परेशान होते रहते हैं। इस हिस्से में आप लापरवाही क्या करते हैं? आपको पता है यार, ये वाला तो हमको पता ही है, इतना तो हम पढ़ ही लेते हैं, इतना के बारे में हमारी जानकारी है ही है। तो इसके कारण क्या होता है, ये इसको केयरलेस में या अपनी गलती के कारण या सही तरीके से स्ट्रैटेजिकल प्लान नहीं करने के कारण ये हिस्सा हमारा मजबूत नहीं हो पाता, जिससे बार बार लगातार सवाल पूछा जा रहा है। और चूंकि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो आपको तो ये हमेशा आसान लगता है। आपको लगता है इसको तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा, और सारा ध्यान इधर लगा देते हैं। इधर आप कितना भी ध्यान लगाओगे तो 5% से ज्यादा कभी नहीं कर पाएंगे। 5% से ज्यादा आपका कभी नहीं होगा। आप कितना भी नाक रगड़ के मर जाएंगे, 10% ऐसे सवाल होंगे जो आपसे छूटेगा ही छूटेगा, या बिल्कुल ब्लाइंड तुक्का लगाओगे उस पर,
तो वहां तो पूरा का पूरा रिस्क है। यहां अगर प्रॉपर मेहनत कर दोगे तो 80% तक आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सकते हो। यानी 80 to 85 है ना, तो 80% मात्र आपका यहां 5% जाएगा, 80% तक आप पहुंच जाएंगे। तो आप अब इसके अंदर तो रिजल्ट इसी के अंदर है, रिजल्ट यहीं पर है, रिजल्ट यहां नहीं है, और हम कहां लगे हैं, यहां पे लगे पड़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब सवाल है कि क्या करना है। अपनी पढ़ाई को 2 भागों में डिवाइड कीजिए। देखो भाई बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन खत्म हो जाएगा। और आपका अगर बर्डन ही नहीं खत्म हो तो फिर मेरे बताने का कोई फायदा ही नहीं, और लिटरली वो समाप्त हो जाएगा। उसको 2 पार्ट, आपका जो पढ़ाई है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, पहला और दूसरा। पहले पार्ट में 80 to 85% यानी जो इजी पोर्शन है, जो आसान है, आपको लगता है हर सब्जेक्ट में आसान, उसको कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, जो चैप्टर आपको आसान लगता है, जो फैक्ट्स आपको आसान लगते हैं, उन सबको आप पहले राउंड में करके अच्छे से कंप्लीट करके PYQ सॉल्व करके सब कुछ करके समाप्त कर दो। वो नहीं रहना चाहिए। कुछ हिस्सा आप निकाल के हटा देंगे तब तो वहां से फ्री होंगे ना। अब तो हो गया रिवीजन मोड में, अब तो जब पढ़ोगे तो वो रिवाइज हो रहा है, या थोड़ा बहुत नया बचेगा उसको आप पढ़ेंगे। अब करेंगे क्या, अब आपको तो पढ़ना ही, आप करोगे क्या। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आप इंप्रूव करने की कोशिश यहां करेंगे। और चूंकि आपने इसको मजबूत कर लिया तो ये वाला आपको यहां पर भी पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहां पढ़ने का पूरी तरह से मतलब है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर का एडवांस फैक्ट, एडवांस लेवल की जो तैयारी है, रिवीजन है, वो सब हो गया। तो दिमाग अब क्लियर है, दिमाग क्लियर है तो इसके लिए अब दिमाग तैयार है, और साथ में बैकअप ये दे रहा है। तो उसके कारण अब हर सब्जेक्ट का वो हिस्सा जो मुश्किल है, जो 10 to 15% के आसपास बैठता है, अब उसको तैयार करो ना। रिजल्ट के लिए तो आप यहां से तैयार है। जब आपको अगर ये पता हो जाए कि अब आप रिजल्ट देने के लिए तैयार है, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो बस टेंशन फ्री होकर उड़ा दोगे जो भी है, फिर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो उसी तरह से जब आप 18 to 85% को कवर कर लेंगे, और जिससे हर बार सवाल होता है, जहां आप सिली मिस्टेक करते, क्या कभी सुना है किसी को ये कहते हुए, कभी सुना है कि सिली मिस्टेक हो गया भैया बहुत मुश्किल सवाल था? नहीं ना। कभी सुना है तो बताइए। कभी इस तरह के सवाल में सिली मिस्टेक नहीं होता, इस तरह के सवाल में गलतियां होती है। यहां पे गलतियां होती है और होना जायज है, कोई दिक्कत नहीं, वहां गलतियां होगी। दूसरा, सिली मिस्टेक कहां होता है, यहां। और सिली मिस्टेक के कारण स्टूडेंट को बाहर होते हुए देखा है आपने। तो सिली मिस्टेक के कारण जो स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या गलत टिक करने के कारण सिर्फ? नहीं, वो सिली मिस्टेक इसलिए हो रहा है कि इसको उन्होंने इतनी बार, जितनी बार रिपीट करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, जितनी क्लियरिटी उनको चाहिए वो उनको नहीं मिला। उन्होंने कोशिश नहीं की, उनको लगा ये तो आसानी हो जाएगा, ये तो आसानी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो हमें पता है हम कर लेंगे, और सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक एक नहीं, कई बार तो एक से लेकर 10 हो जाता है, किसी का तो 30 तक सिली मिस्टेक पहुंच जाता है। ऐसे गलत गोलाई रंग दिए। तो सिली मिस्टेक के कई टाइप है, उसमें एक टाइप है गलत आंसर, गलत ऑप्शन टिक करना। तो तब जो अक्सर सिली मिस्टेक से जो बाहर होते हैं तो उनका कारण ये है। और बहुत सारे स्टूडेंट आई थिंक जो बाहर होते हैं उनमें से 70% से ऊपर स्टूडेंट के मुंह से आप सुनेंगे यार सिली मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गई, वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये सिली मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत करना है? तो आपने अपने पहले पार्ट को पहले मजबूत करना है जितना समय लग जाए। और इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा आपका 50 to 60% एरिया कवर होगा, ऑलरेडी बढ़िया से कवर होगा, जिसपे आपका पूरा कमांड होगा। कुछ ही हिस्सा कवर करना है, करके हटाओ ना, उसके बाद 15% को देख लेंगे ना। नहीं भी देखेंगे तब भी आपका एग्जाम निकलेगा। आप जो सुनते होंगे कि 15 दिन में कोई एग्जाम निकालता है, 20 दिन में एग्जाम निकालता है, क्या लगता है 100% पढ़ के निकालता है? नहीं। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20-25 किताब कोई पढ़ ले, किसी का पूरा नोट्स पढ़ ले और वो जाके 15 दिन में एग्जाम निकाल दे? नहीं ना। उसको पता है कि हमें कहां पढ़ना है, उसको पता है हमें कहां फोकस करना है, तो वो कहां पढ़ना और फोकस करने में से पढ़ के वो एग्जाम निकाल देता है। तो आप क्यों नहीं करें? तो आप क्यों नहीं करिएगा? तो आप उसको कीजिए, और इसको बस 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले को निपटाइए, दूसरे को बाद में फिर देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद एग्जाम कोई रुक ही नहीं सकता आपका।
एग्जाम सवाल ही नहीं रुकेगा, सिली मिस्टेक कभी नहीं होगा। सिली मिस्टेक नहीं होना मतलब एग्जाम निकल जाना, बराबर ही है। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में।